मैं फरीदा, आरटीआई एसकेके न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। फार्मर प्रोटेस्ट के लिए किसान दिल्ली पहुंचना शुरू। दिल्ली एंट्री बॉर्डर सीज, सेक्शन 144 लागू। बीजेपी सरकार से अपनी मांग को लेकर एक बार आज फिर से किसानों ने दिल्ली चलो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। किसानों के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट गाजीपुर, सीहू, सिम्बू, तिकेरी को छम्मी में तब्दील कर दिया गया है, जिससे दिल्ली बॉर्डर पर लंबी ट्रैफिक जाम है। बीती रात यूनियन मिनिस्टर और फार्मर लीडर्स के बीच करीब 5 घंटा मीटिंग हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला और अब सरकार के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल करने का फैसला ले लिया है। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। आइए देखते हैं वीडियो। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं। कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। 70-75% आबादी की मांग है, सब हम मिलके करेंगे। इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। इतनी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर। ठीक है, आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं। ठीक है, तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए। ठीक है, वो हमारे अक्ष को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते। 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान हैं जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं। तो 70-75% आबादी की मांग है, सब हम मिलके करेंगे। इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। देखिए, सभी लोग एकदम रेडी हैं, मीटिंगें चल रही हैं। जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने, वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। हाँ, परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है, कुछ आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है, तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है। हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। और आगे जब भी मीटिंग करके निकलते हैं, तो जैसे ही आदेश मिलेगा फिर सभी लोग आगे को मार्च करेंगे। आगे क्या होता है फिर देखा जाएगा। सरकार को भी आपकी मांगेंगे, 10 बजे का टाइम दिया, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? चलो, अगर टाइम देते हैं, जैसे पहले भी मीटिंगें हुई हैं,
तो टाइम तो कभी भी हम बात पे जाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, बात हमेशा ही, क्योंकि फिर हमारे को उल्टा जो है इल्ज़ाम लगाएंगे कि बात करने के लिए नहीं आते हैं, हम तो चाहते थे सोल्यूशन हो जाए। बात तो जितनी दफ़ा भी बोलते हैं हम वहाँ जाते हैं, अभी भी जब भी बुलाएंगे वहाँ ही रोक करके बना लेंगे। अगर नहीं हमारा जोर देखना चाहते हैं तो भाई फिर पहले भी बहुत दफ़ा जोर देखा गया है, अभी भी देखेंगे तो देख लें। फिर लोगों का भी नुकसान है, सरकार का नुकसान तो लोगों का नुकसान है ना, जनता का नुकसान। पीछे नहीं हटेंगे जी। हाँ, किसान तो नहीं पीछे हटेंगे, क्यों नहीं हटेंगे? किसान का कोई अंक का मामला नहीं है, किसान मरता क्या नहीं करता, उसकी मजबूरी है। जब कोई देना नहीं चाहते, लंबा समय 3 साल हो गया, जो मांगी थी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे? इसके अलावा कुछ और चारा भी तो नहीं है ना। कितना लंबा कितने समय तक ये एजिटेशन चलेगा? हाँ नहीं, एजिटेशन तो बहुत लंबा चलेगा। एजिटेशन तो लंबा चलेगा कि 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है, और ऐसे प्रबंध किए गए हैं जो पहले हमने अभी तक गुप्त रखे गए कि हर गांव का जो है 2-2 ट्राली 4-4 ट्राली है, उसमें राशन पानी हर गांव का अलग अलग है। चूल्हा चौंका, उसका गैस सिलेंडर, बालन, सब कुछ जो है तवा परात अलग अलग लेकर के आए हैं कि ये ना हो कि हम एक जगह बड़ा लंगर चला के वहाँ इकट्ठे हुए। हर ट्राली के पास में 2-2 ट्रालियों के बीच में ये सब प्रबंध करके रखे हैं। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है, ये उतना देरी आंदोलन चलेगा भी, ये सरकार के पाले में है। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।